नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं हम अपने शेयर मार्केट पर और क्या मूड माहौल रहा, किस तरह से इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर हमारे शेयर्स ने बिजनेस किया, डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ये देखिए प्रीवियस क्लोज जो था 21,717 का था। इसके बाद में जो ओपनिंग इसने दी है, जो ओपन हुआ था हमारा 21,727 पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसने क्लोजिंग दी। मतलब क्लोजिंग थी, पिछली क्लोजिंग थी 21,717 और ओपन हुआ 21,727 पे। जैसे मैंने बोला था कि पॉजिटिव टू फ्लैट इसमें क्लोज ओपनिंग होगी। मैंने पिछली वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, उसमें यही बताया था। क्योंकि निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स में लगभग 70 पॉइंट का 100 पॉइंट का करीब डिफरेंस था, तो 70 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए फ्लैट ओपनिंग के लिए। लेकिन 70 पॉइंट से जितना भी ऊपर जाता है वो फिर पॉजिटिव या गैप अप ओपनिंग में हमारा काउंट होता है। और इसकी रेंज देखिए दोस्तों क्या रही, मतलब ओपनिंग के बाद में 21,727 पे ओपनिंग के बाद में देखिए ये इसने अप ट्रेंड बनाया 21,604 का, और इसके बाद में फिर ये डाउन हुआ, गिरावट आई 21,629 का लो लगाने के बाद में इसने जो क्लोजिंग दी है दोस्तों 21,782 रुपये 50 पैसे, यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी। कितने पॉइंट की दोस्तों? 64 पॉइंट की, जो कि एक अच्छा संकेत है बाजार के लिए। तो ये एक पॉजिटिव ओपनिंग फ्राइडे के दिन, यानी कि लास्ट वीक ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वीक में अगर पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, तो ये मतलब हम ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। क्योंकि लास्ट डे ऑफ द वीक में अगर नेगेटिव जा रही है तो लोग थोड़े से इस सेंस में थोड़ा सेलिंग कर देते हैं। क्योंकि 2 दिन की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे की, तो थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि कहीं बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, इसलिए बिकवाली करके चलते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, तो थोड़ा सा लोग अब क्योंकि सपोर्ट पे जा रहा है, एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी, किसी को भी देखेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगले वीक में यानी मंडे को जो ओपनिंग होगी वो उसमें क्या मूड माहौल मार्केट का रहने वाला है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी को हम देख सकते हैं 21,782.50 पे इसने क्लोजिंग दी है, 64 पॉइंट की तेज़ी के साथ में, 0.3% की तेज़ी के साथ में। और इसकी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर्स कह रहे हैं 21,848, यानी कि लगभग 60-70 पॉइंट का तेज़ी के साथ में बंद हुए फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर्स निफ्टी इंडेक्स के मुकाबले में। तो मैंने आपको बताया कि लगभग 70 पॉइंट का इसमें डिफरेंस होना चाहिए निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में, यानी कि अगर ज़्यादा 70 पॉइंट की तेज़ी होनी चाहिए हमारे निफ्टी फ्यूचर्स में, तब जाके हमारा फ्लैट ओपनिंग होती है। तो लगभग 5-10 पॉइंट का अगर हम देखें तो गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग आपको मंडे के दिन देखने को मिल सकती है। दूसरी बड़ी बात क्या बताता हूँ आपको, आ जाते हैं इस पे कमोडिटी मार्केट। सिर्फ एक हमारा जो थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है वो है हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में तेज़ी का मतलब है कि महंगाई दोस्तों, क्योंकि हम लोग 70-80% अपना क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो जितना ज़्यादा महंगे पे मिलेगा उतना ही हमें ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो बस ये चिंता के विषय है। और बाकी इसके फैक्टर्स देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हमें इंडिकेट कर रही है। करेंसी को देख लेते हैं, हमारी करेंसी जो है, हमारा रुपया जो है, वो उसमें ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मामूली सी तेज़ी, हल्की फुल्की तेज़ी है। लेकिन 83 रुपये के आसपास में डॉलर ट्रेड कर रहा है, तो ये अब डाउन ट्रेंड में ही आना चाहिए। थोड़ा सा ग्लोबल टेंशन की वजह से ये हल्की फुल्की तेज़ी आती है, क्योंकि जो इज़राइल, हमास, हूतीज़, इन सब की वजह से ये डॉलर में डाउन ट्रेंड नहीं आ पा रहा है, वो ग्लोबल टेंशन की वजह से। लेकिन इतनी बड़ी कोई टेंशन यहाँ पर देखने को नहीं लग रही है। अब आते हैं तो क्रिप्टो करेंसी क्या कह रही है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी देखो आप, इसमें भयंकर तेज़ी आई है।
आप देख सकते हैं कि ये लगभग 41-40 हज़ार पे ट्रेड कर रहा था और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये पिछले 2-3 दिन में 47,294 पे करीब 10 मिनट पहले तक ये ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे लगभग सारी क्रिप्टो करेंसीज में तेज़ी के साथ में बंद हुई है। ये तो हल्की सी अभी गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप पिछला चेक करेंगे, पिछले 2-3 दिन की क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखेंगे तो भारी तेज़ी क्रिप्टो करेंसी में आई है। ये देखिए, ये अगर अभी भी देखें तो 2% के साथ सोलाना ये भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। हमारा बिटकॉइन प्लस एवलांचे देख लीजिए, ये करीब 4% की तेज़ी के साथ में और 7% की तेज़ी के साथ में टेरा क्लासिक। तो ये सब क्या संकेत दे रहे हैं कि लोगों का ग्लोबली भी थोड़ा सा टेंशन कम हुई है, तो लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी हमारी इक्विटी मार्केट के लिए तेज़ी का संकेत माना जाता है। अब देख लेते हैं बॉन्ड मार्केट क्या कह रही है दोस्तों। तो बॉन्ड मार्केट में अगर आप देख सकते हैं तो ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, हल्की फुल्की ग्रीनरी है। US 10 ईयर बॉन्ड देख लीजिए, 30 ईयर बॉन्ड देख लीजिए और 2 ईयर बॉन्ड देख लीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं। हमारा इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया का आप देखेंगे तो लगभग ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। तो मतलब हमारा अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहता है, US मार्केट पॉजिटिवली, US फ्यूचर जो है अगर ट्रेड करते हैं मंडे के दिन, तो हम लोग पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों एक और बढ़िया न्यूज़ हमारे लिए आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन खबर आई है हमारे मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक के लिए ख़ास तौर से, कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि हमारी देश की जो गुल्लक है उसमें इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है दोस्तों? 5.736 बिलियन डॉलर का हमारी गुल्लक में यानी फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। यानी कि ये 616 पे जो पहुंच गई थी पिछले 2-3 बार में, जो हल्की हल्की गिरावट आ रही थी, उसको एक ही हफ्ते में इसने कवर कर लिया है। और एक अच्छी, मतलब अच्छी ही नहीं, बेहतरीन रिकवरी के तौर पे हम बोल सकते हैं। 5 बिलियन डॉलर की जो तेज़ी है, बहुत ही बेहतरीन तेज़ी है। और लगभग 647 रुपये का हमारा फॉरेक्स रिजर्व का ऑल टाइम हाई है। तो अगर मार्केट ने साथ दिया, ग्लोबल कंडीशंस ने साथ दिया, तो हम बहुत जल्दी अपने लाइफ टाइम हाई को टच कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के आते हैं और लगभग इस तरह की तेज़ी से आते हैं, तो हमारा अगले हफ्ते लगभग माना जाता है कि हमारा शेयर मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड करेगा। तो ये दोस्तों संकेत हैं, और ये अभी संकेत इशारा ये कर रहे हैं कि हमारा अगला हफ्ता ग्रीनरी में ही ट्रेड करना चाहिए। आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो उठाकर, संकेत अभी यही कह रहे हैं। जब तक कि कोई बड़ी खबर, नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती है, तब तक हमारा जो शेयर मार्केट है, हमारा इंडियन मार्केट है, वो पॉजिटिव में ही ट्रेड करना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपने 5 शेयर जिन पे मैं आपके साथ में अपना एनालिसिस हर बार शेयर करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों चर्चा कर लेते हैं मैं अपने फेवरेट स्टॉक जो कि है मिधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये मिश्र धातु निगम लिमिटेड में मौके बन सकते हैं। दोस्तों इसका जो लाइफ टाइम हाई था 547 रुपये 50 पैसे, और इसने क्लोजिंग कहाँ दी है दोस्तों? 559 रुपये 90 पैसे, लगभग कितनी 5.22 पॉइंट की गिरावट के साथ में। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी इस शेयर के बारे में कि ये शेयर जब ट्रेड करता है, चाहे नेगेटिव साइड में चाहे पॉजिटिव साइड में, आप देखोगे 2-3, 4, 5, 6, 7%, 12-13%, इसके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है, मामूली बात है। तो इसने जो गिरावट आई है लगभग 5% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन ये कहाँ तक ये ट्रेड कहाँ तक किया था? इसने लो लगाया था दोस्तों 447 रुपये 80 पैसे पे, यानी कि इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। दोस्तों मैं आपके साथ में डिस्कस भी कर रहा था कि अगर ये स्टॉक 450 रुपये या 440 के आसपास मिल जाए तो खरीदने के बहुत ही सुनहरे मौके हैं। तो दोस्तों एक तो ये है, और देखिए इसने हाई कितना लगाया था? 487 रुपये, और ओपन कितने पे हुआ था? 487 रुपये 40 पैसे पे ही ओपन हुआ था, और वहीं से ये डाउन ट्रेंड में आ गया।
प्रीवियस क्लोज कितना था, 485 रुपये 25 पैसे। दोस्तों एक इसका सपोर्ट और निकल के आ रहा है, लगभग 437 रुपये वहाँ मिल जाता है, और वहाँ मिल जाता है तो ट्रेड, हालांकि मैंने इसमें क्वांटिटी ऐड की है 466 रुपये के, 466 रुपये के प्राइस पर मैंने लगभग क्वांटिटी ऐड की है करीब 200, और ये सोच के अगर फर्दर इसमें गिरावट आती है तो इसमें और क्वांटिटी ऐड करूंगा। अगर ये 437 रुपये 425-23 रुपये पर आ जाता है तो दोस्तों ये बिल्कुल छोड़ने वाला स्टॉक नहीं है, बहुत ही बेहतरीन मौके इस स्टॉक में बन रहे हैं। तो नज़र बना के रखिए, और ये स्टॉक आपको एक बहुत अच्छी अर्निंग करवा सकता है। इसका हम चार्ट देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाकी जो अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका चार्ट देख सकते हैं। तो चार्ट क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसमें ये अभी फ़िलहाल अगर हम इसको चार्ट को देखें तो ये हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। डाउन ट्रेंड कैसे बताता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ देखेंगे आप, ये देखेंगे तो मैं आपके साथ में हर बार बताता हूँ कि जो ब्लू वाली लाइन होती है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली जो लाइन है दोस्तों, कौन सी वाली, ये वाली दोस्तों, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली जो लाइन है, और जो इस कैंडल के साथ में जो लाइन चल रही है वो लगभग पास पास आ चुके हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड के लगभग करीब आ चुके हैं। ट्रेंड लाइन तो इसने तोड़ दी है नीचे की तरफ, ये देखिए जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके बनाई है दो, इसके नीचे लगभग ये इसने तोड़ दी है, लेकिन इसकी जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, यहाँ फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, अभी इसको इसने तोड़ा नहीं है, और इसका अगर तोड़ा नहीं है तो इसका मतलब अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है। और हल्की फुल्की गिरावट आने के बाद में अगर ये स्टॉक आपको, देखिए मैंने ये लेवल सेट किए हैं आपके लिए, ये वाली जो लाइन है ये देखिए, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, एक यहाँ सपोर्ट लिया है, 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 यहाँ सपोर्ट लिया है। तो ये 424 के लेवल पे अगर ये स्टॉक मिलता है दोस्तों तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। जब पिछली बार इसने हाई लगाया था लगभग 477 रुपये तक का, तब इसके बाद में इसमें जब डाउन ट्रेंड आया था दोस्तों लगभग 350 के करीब ये पहुंच गया था, क्योंकि इसका रिजल्ट नेगेटिव आया था, यानी कि 140 या 30 रुपये की इसमें गिरावट आई थी दोस्तों। इसने हाई लगाया था 547 रुपये, अभी इसने 447 का लो लगाया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी 100 रुपये की गिरावट तो इसमें हो चुकी है। 20-30 रुपये की गिरावट अगर और मिल जाती है, वैसे मुझे अब संभव नहीं लग रहा है, अगर हो जाती है तो दोस्तों ये मौका छोड़ने वाला नहीं है इस स्टॉक को, क्योंकि ये इस स्टॉक की खासियत है कि ये स्टॉक बहुत अच्छी कमाई और अप ट्रेंड में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इसका मोनोपोली बिजनेस है, ये हमारा इसरो को मेटल सप्लाई करता है, तो बहुत अच्छे मौके बन रहे हैं। मैंने कुछ शेयर्स परचेज़ किए हैं 466 के लेवल पे, अगर ये फर्दर नीचे आता है, अगर 424 पे आता है, लगभग 500-600 शेयर मैं इसके और ख़रीद के जाऊंगा। फिर इसके लिए एक 2-3 महीने के लिए मैं इसको छोड़ने के प्लान में हूं, जिससे कि एक अच्छा लाइफ टाइम जब हाई बनाए 547 जैसे ही दोस्तों ब्रेकआउट होगा तो समझ लीजिए 100-200 पॉइंट की इसमें और तेज़ी आने की भारी संभावना है। क्योंकि जब एक स्टॉक ऊपर की अप ट्रेंड में जाता है और अच्छा हाई लगा देता है तो उसके बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आती है। तो घबराने की बात नहीं है, हाँ हम इसमें अभी ख़रीदारी करके चल सकते हैं। हल्की सी गिरावट और आती है तो हम इसको गिरावट के साथ में ख़रीदारी करके आगे के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको ख़रीद के चल सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले शेयर के बारे में। बात कर लेते हैं हमारा टाटा पावर। दोस्तों टाटा पावर, देखिए टाटा पावर में दोस्तों इसने, मैं आपको बोला था ये बार बार लाइफ टाइम हाई बना रहा है, फिर इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक नया हाई बना दिया 412 रुपये 90 पैसे। लेकिन मार्केट नेगेटिव हुई, मार्केट नेगेटिव होने के बाद में इसने लो कितना लगाया दोस्तों, 384 रुपये का इसने लो भी लगाया है। लगभग 3.25% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है 392 रुपये पे क्षमा कीजिए 392 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है।
प्रीवियस क्लोज कितना था, 407 रुपये 40 पैसे। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि इसका रिजल्ट 9 फरवरी को आने वाला है। तो दोस्तों रिजल्ट भी आउट हो गया है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही इसमें गिरावट आ गई। तो अगर मैं रिजल्ट के बारे में अगर आपसे बात करूं तो इसमें अभी जो देख सकते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग के हल्के से चांस बन रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग आ गई है दोस्तों। इसका रिजल्ट क्या बोल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है दोस्तों। 8 साढ़े लगभग 9% की तेज़ी के साथ में इंक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है 0.85% से YOY बेसिस पे। लेकिन दोस्तों जो मैंने इसका रिजल्ट स्टडी किया था, इसका जो बिजनेस है वो बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा डाउन आया है, मतलब कम आया है, बिजनेस थोड़ा कम हुआ है। लेकिन इसका अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी तेज़ी आई है। इसका जो सोलार बिजनेस है उसमें बहुत अच्छा, आप इसको डीपली रिजल्ट इसका अगर आप चेक करेंगे तो सोलार बिजनेस में बहुत अच्छी तेज़ी आई है, जिसके लिए अभी रिन्यूएबल एनर्जी और सोलार बिजनेस में इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो हल्की सी गिरावट अगर मार्केट को ये पसंद नहीं आया, देखिए प्रॉफिट में इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में, टाटा पावर में, लेकिन बिजनेस में हल्की सी कमी आई है। अब देखते हैं कि मार्केट इसको कैसे लेती है। मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये भी बताया था कि रिजल्ट का टाइम है तो इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। अगर अब जो मंडे के दिन जो ट्रेड करेगा तो उसमें भी हमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है दोस्तों। 485 का अगर स्टॉप लॉस लगा के हम चलते हैं तो एक हमारा देखिए 485 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, लेकिन अपना प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा अगर जिस किसी भी व्यक्ति ने ये ले रखे हैं। लेकिन हाँ, अगर 485 के नीचे जाता है तो एक ख़रीदारी के मौके भी बन सकते हैं। पिछले 4-5-6 आगे के 4-5-6 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करने के बाद में, अभी देखिए तो दोस्तों मंडे के दिन ही पता चलेगा कि अब इसका ट्रेंड क्या रहता है। लेकिन अब जो है इसमें ट्रेड करना, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से भाग चुका है स्टॉक, तो इसमें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी इसकी बात कर लेते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाई लगा चुका है। इसका हम चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। देखिए चार्ट इसका क्या कह रहा है दोस्तों, ये देख लेते हैं। ये देखिए चार्ट अगर हम देखें, ये कहाँ चला गया, ये देखिए दोस्तों चार्ट इसका क्या कहता है, ये देखते हैं दोस्तों। कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो पहला लेवल है दोस्तों ये वाला है, लगभग 381 रुपये। अगर इसको तोड़ देता है तो इसमें गिरावट का संभावना बन सकती है। और इसका अगला लेवल जो बन रहा है दोस्तों 365, ये ऊपर से दूसरी लाइन देख सकते हैं 365। और अगर इसको भी तोड़ सकता है तो अगला जो आ रहा है वो 344 रुपये का आ रहा है। 344 के नीचे इसकी जाने की संभावना दोस्तों बहुत कम है, क्योंकि अगर फिर नीचे गया तो लगभग इसका लेवल बनेगा वही 300 रुपये का लगभग यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉप लॉस बना के ट्रेड करिएगा। अगर रिकवरी आ जाती है स्टॉक में और गिरावट नहीं होती है, 385 से रिकवर कर लेता है, तो फिर इसको होल्ड करने की ज़रूरत है। फिर ये स्टॉक, क्योंकि पावर का स्टॉक है दोस्तों, ऊपर तो जाना ही है, आज नहीं तो कल। उसका मुद्रा प्रोजेक्ट है दोस्तों, प्लांट है, वो भी काफ़ी उसने प्रॉफिट देने शुरू कर दिए। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक PIGL की। ये भी पावर स्टॉक है दोस्तों। प्रीवियस क्लोज कितना था, 69.85। लो लगाया इसने 64 रुपये 55 पैसे। हाई कितना लगाया इसने, 70 रुपये 90 पैसे। और अभी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन पहले लगभग इसने जो हाई लगाया था लगभग 77 रुपये का लगाया था दोस्तों। ये इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। मार्केट में गिरावट आई दोनों दिन, जिसकी वजह से इसमें भी गिरावट आई है। तो इसमें लेकिन अभी हमारे ख़रीदारी के अच्छे खासे मौके बन रहे हैं। सस्ता स्टॉक है, कम प्राइस का स्टॉक है। अभी हम इसमें अगर पहले से ख़रीदारी कर रखी है तो इसमें एवरेज बना सकते हैं, नहीं तो अगर 64 के लेवल पे दोस्तों ये जाता है, 60-62 के लेवल पे जाता है, तो फिर इसमें ख़रीदारी करने के बड़े ज़बरदस्त मौके हैं दोस्तों। पावर स्टॉक है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पावर स्टॉक है, आने वाले टाइम में पावर का ही टाइम होगा। और
2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन में जो संभावना जताई जा रही है वो बीजेपी सरकार की वापसी की संभावना जताई जा रही है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका अभी मामूली गिरावट से मत घबराइए, क्योंकि गिरावट होती रहेंगी, मार्केट ऊपर जाती रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ऊपर जाने वाला है मार्केट। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में लगभग 15 से 17% के लोग अभी ट्रेड करते हैं। यूएस में मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि यूएस की 51% जनता ट्रेड करती है स्टॉक मार्केट में। सोचिए, जब हमारी ये परसेंटेज बढ़ रही है और ये हर साल बढ़ रही है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी, जिस दिन 50% हो जाएगी उस दिन सोचिए 17×51 यानी कि 20, अभी हम चल रहे हैं 22,000 पे, 22×66 यानी कि लगभग 50-60 हज़ार के करीब ये दिखाई देगा मार्केट अगले 10 से 20 सालों में। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी का इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। छोटी मोटी गिरावट आती रहेंगी, ग्लोबल टेंशन आती रहेंगी, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना दोस्तों, ये देखिए, नौकरी करने वाला व्यक्ति सिर्फ पेट ही भर सकता है, लेकिन बिना नौकरी के भी कुछ नहीं है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से कि आप छोटा छोटा जब इन्वेस्टमेंट नौकरी से अपनी सैलरी से निकाल के इसमें डालते रहेंगे, तो वो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट बनने वाला है आगे 10-15 सालों में। तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के हिसाब से आप अपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को इकट्ठा करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए दोस्तों। लग्जरी लाइफ लेने के लिए सिर्फ नौकरी ही काफ़ी नहीं है। इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट देखिए क्या बोल रहा है, समझ लेते हैं इसको। PIGL का चार्ट देखो, अभी भी बुलिश ही है, आप देख सकते हैं। इसने ट्रेंड लाइन तो तोड़ दिया, देखिए ये नीचे की तरफ आ गया, लेकिन जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है दोस्तों, ये अभी इसके ऊपर बना हुआ है, जो कि एक संकेत दे रहा है दोस्तों कि एक अभी इसमें तेज़ी बनी हुई है और यहाँ से रिकवर कर सकता है। और इसका जो मैंने एक लेवल आपके साथ में शेयर किया है, देखिए ये देख सकते हैं 64 रुपये का। आप इसको देखेंगे ना यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए 64 रुपये, लगभग 65 रुपये का जो लेवल है ना दोस्तों, इसका ये वाला लेवल है दोस्त, 64 रुपये जो मैंने लाइन खींच रखी है ना, ये वाली, यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 65 रुपये का लेवल बन रहा है। अगर 62 तक भी मिल जाता है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है ख़रीदारी करने के लिए, आगे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए लंबे टाइम तक। दोस्तों ध्यान रखिए, अभी गिरावट आई है, इसकी वजह से नीचे आया ये, और गिरावट के बाद में ही 77 रुपये का हाई लगाया है। जैसे ही अच्छा सा पॉजिटिविटी आएगी मार्केट में, तो स्टॉक तुरंत रिकवर भी कर लेगा। तो नज़र बना के रखिए, और ख़रीदारी के अच्छे खासे मौके से स्टॉक में मिल रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं RBL बैंक की। मैंने आपको बताया था कि हमारा दोस्तों फॉरेक्स का डाटा बढ़कर आया है। बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा वीक जाने वाला है अगर हम फॉरेक्स के हिसाब से देखें तो। बाकी इस स्टॉक में देखिए, ये 62 जाने के लिए तैयार नहीं है, बार बार इसमें रिकवरी आ रही है। 259 पे क्लोजिंग दी है, प्रीवियस क्लोज था इसका 255 रुपये, हाई लगाया इसने 262 रुपये, और लो लगाया इसने 252 रुपये। बार बार यहाँ से ये सपोर्ट प्राइस से ये स्टॉक रिकवर कर लेता है। तो दोस्तों पॉजिटिव स्टॉक है, 300 रुपये का हाई लगा चुका है ऑलरेडी। अब क्या है, सारी न्यूज़ मार्केट की लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, महंगाई का भी डेटा आ चुका है। अब जो है कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ बाज़ार को ऊपर ही ले जाएगी दोस्तों। 200-300 रुपये की पॉइंट की वोलेटिलिटी निफ्टी में आप देख सकते हैं। एक ही गैप अप में दोस्तों ये 22,000 के ऊपर जाके ट्रेड करने लगता है, और क्योंकि ये वोलेटाइल मार्केट है, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने स्टॉक को ऐड करते जाइए अपने पोर्टफोलियो में। इसका चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। चार्ट देखिए क्या कह रहा है। चार्ट दोस्तों सब कुछ बता देता है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन से तो नीचे आया है। अगर हम इसका ट्रेंड लाइन देखें दोस्तों, तो ट्रेंड लाइन से तो नीचे आया है ये स्टॉक। ये ट्रेंड लाइन है इसकी, ये वाली जो लंबी सी जो लाइन आ रही है आप देख सकते हैं, ये तो इससे तो नीचे आया है। लेकिन अब हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन देखते हैं दोस्तों। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल से भी ये नीचे आ गया दोस्तों, लेकिन ये इसका सपोर्ट प्राइस भी है।
ये जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहीं से वापसी क्या है, यहाँ ये इसका सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है, यहाँ से वापसी हुआ है, यहाँ से वापसी हुआ है, यहाँ से 2-3 बार वापसी हुआ है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल बनी हुई हैं, यहाँ से वापसी, ये इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से भी वापसी हो ही चुका है लगभग। ये देखिए, इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, तो ये वापसी का संकेत है। हल्की सी तेज़ी इसको ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ले जाएगी दोस्तों। इस हल्की सी तेज़ी आने के बाद ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हो जाएगी और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी ये हो जाएगी। और इस बार दोस्तों जैसे ही ये ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा, 279 का लेवल क्रॉस करते ही दोस्तों इसमें बड़ी तेज़ी आने के बड़ी भारी संकेत हैं। तो इन्वेस्टमेंट के मौके अच्छे खासे बन रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों IRFC की। IRFC में डाउन ट्रेंड आया है। ये देखिए, इसने क्लोजिंग दी है 153 रुपये 70 पैसे की। प्रीवियस क्लोज था दोस्तों 161 रुपये 95 पैसे। लो लगाए 149 रुपये, जो कि नीचे की तरफ इसने अपना, क्योंकि रेलवे के स्टॉक जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आए हैं। इसने हाई लगाया था 162 रुपये, ओपन हुआ था 162 पे ही। वहीं से फिर ये ऊपर न जाके नीचे डाउन ट्रेंड में आ गया, क्योंकि मार्केट भी नेगेटिव थी। अब दोस्तों इसका चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट इसका दोस्तों बोल रहा है, चार्ट इसका है दोस्तों PIGL का चार्ट दोस्तों, ये आ गया आपके सामने। ये देखिए डाउन ट्रेंड तो इसने ट्रेंड लाइन को तो तोड़ दिया दोस्तों। मैंने जितने भी 5 स्टॉक बताए हैं सभी ने लगभग इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये अभी बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इसका रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आया है। अभी आप देखेंगे इसका रिजल्ट, मैंने देखा है रिजल्ट आया है, तो उसमें कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं माना जा रहा है। तो हो सकता है इसमें फर्दर गिरावट आ जाए। तो अभी बाकी मंडे को देखते हैं कि मार्केट इसको कैसा लेता है, क्योंकि इसमें गिरावट पहले ही आई है। रिजल्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या, ट्रेडिंग सेशन क्लोज होने के बाद आया था इसका रिजल्ट। तो गिरावट इसमें ये सोचकर आ गई थी, क्योंकि बाकी रेलवे स्टॉक्स में के रिजल्ट जो आए थे उनमें नेगेटिव पॉजिटिविटी नहीं आई और ये अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो इस वजह से इसमें भी गिरावट आ गई थी। तो लगभग गिरावट आ चुकी है। हो सकता है 10-20 रुपये और ये नीचे आ जाए। इसके बाद में इसमें ख़रीदारी के बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौके बन सकते हैं। इसका लेवल मैंने आपके लिए लगा के रखा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये जो मैंने जो लाइन आपके लिए ड्रॉ की है दोस्तों, ये इसका लेवल है। ये बार बार क्या हो रहा है, IRFC, ये जो मैंने आपके लिए लाइन ड्रॉ की थी तो आपके साथ में दोस्तों, सॉरी, ये वाला स्टॉक है सर, ये मैं शायद गलत चार्ट बता रहा था। ये देखिए, ये है हमारा स्टॉक। यहाँ देखिए, ये इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है दोस्तों, इसके ऊपर ही बना हुआ है। और लेकिन ट्रेंड लाइन ये वाली जो है, इसको इसने ब्रेक कर दिया है। नेगेटिव रिजल्ट आया है, तो दोस्तों हो सकता है कि 10-20 रुपए की हल्की सी गिरावट और इसमें आ सकती है, क्योंकि यहाँ के बाद दोस्तों ये उठा है ये स्टॉक। अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ के बाद में, यानी कि इस लेवल के बाद में यहाँ से इसने तेज़ी दिखाई है, शानदार तेज़ी दिखाई है। और अभी ये लगभग इसका अगला सपोर्ट बन रहा है दोस्तों 143 रुपये, आप देख सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो 143, 140 या फिर यहाँ पे देखते हैं 120 लेके लेवल पे अगर ये आ जाता है, तो इसमें बहुत ही बेहतरीन चांस हमारे ख़रीदारी के बन सकते हैं। तो नज़र बना के रखिए। बाकी देखते हैं कि मार्केट इसके बारे में इसको कैसे लेता है, इसके रिज़ल्ट को भी। तो लगभग गिरावट तो इसकी आ गई है। 193 रुपये से का इसने हाई लगाया है, ये आप देख सकते हैं। 193 रुपये का देखिए, यहाँ पर इसने 192 रुपये लगभग हाई लगाया है, ये देखिए। तो गिरावट तो इसमें आ चुकी है। बाकी क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है इसका दोस्तों,
वो कैसे? वो ऐसे कि ये रेलवे स्टॉक को फंड सप्लाई करता है। फंड की जो इशू नीड्स जो होती हैं रेलवे की, वो यही पूरी करता है। तो गिरावट जितनी आनी थी 10-20 पॉइंट की, और इसमें गिरावट आ जाएगी 20-30 पॉइंट की। तो उसके बाद फिर सर दोस्तों ये वापसी में इसमें पॉजिटिविटी आने की संभावना अच्छी खासी है। तो नज़र बना के रखिए। और मंडे के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंडे से हमारा जो शेयर मार्केट है, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो जाना चाहिए, पॉजिटिविटी में ट्रेंड करना चाहिए। अप ट्रेंड में ये चेंज हो जाना चाहिए, इसका ट्रेंड चेंज होना चाहिए पॉजिटिविटी की तरफ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का आप सभी के लिए एनालिसिस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी आप सभी को तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा। और जब मोटिवेशन बढ़ेगा तो आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स मैं ढूंढ कर चूज़ करके आपके लिए लाता रहूँगा, हाई प्राइस के भी और मीडियम प्राइस के भी और लोअर प्राइस के भी। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक पेनी स्टॉक ज़रूर डाल के चलिए, मतलब सस्ता सा एक छोड़ दीजिए उसे ख़रीद के। कुछ नहीं पता कौन सा स्टॉक कहाँ पहुँच जाए। हल्का सा 1-2 रुपये का कोई भी जिसकी फंडामेंटल्स अच्छे हों उसको लेकर आप डाल दीजिए। 1-2 हज़ार रुपये का रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।